लोग सवाल करते हैं कि भाई जमहूरियत में आज़ादाना तरीके से जलसा जुलूस करने की तो इजाज़त होनी चाहिए। क्या वजह है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में जो है बड़ा मुश्किल हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए और दीगर कई सियासी क़ुव्वतों के लिए कि वो खुल के जलसा जुलूस भी नहीं कर सकते पुरअमन तरीके से? जी बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया और हुकूमत का हाँ। मौक़िफ़ जो है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका दिया। हम्म। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने तो अभी रिसेंटली जो नहरों वाले मामले पर सिंध की कॉमपस जमातों ने खूब एहतजाज किया। कहीं पर भी आपने नहीं देखा कि हमने फोर्स का इस्तेमाल किया हो। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत के अंदर, जो कि किसी दौर में इख्तलाफ हुआ करता था, फिर वो तलखी में बदला, अब सियासत में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का आपस में बैठना भी महाल कर दिया है। हम्म। हालांकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जमहूरियतों के अंदर, इवन के आमरीतों में भी पुरअमन एहतजाज जो है वो करने की इजाज़त दी जाती है और आप जमहूर को ऐसे नहीं रोक सकते। हम्म। लेकिन मैं क्या करूं कि इस तहरीक इंसाफ ने जब 9 मई किया, फिर 26 नवंबर में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि गोलियां चलने की खबरें जो है वो मंजर आम पर आती रहीं, हम्म। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर रियासत को जो है इतना चौकन्ना कर दिया है कि इन पर किसी भी तरीके से एतमाद नहीं किया जा नहीं, सकता लेकिन वो कि जो पुरअमन जो एहतजाज। हुज़ैफ़ा, मैं आपको अगर वो ख़ता कलामी करने की इजाज़त दें कि एक जो दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये कि जनाब, क्योंकि रियासत खुद सड़कें खोद देती है, वो खुद जो है कंटेनर लगा दिया करती थी, ऐसे कहते हैं फ़िज़ा बना देती थी कि जनाब उसमें पुरअमन जलसा हो ही नहीं सकता था। तो नहीं कुछ नहीं, मैं और जी इसी हवाले प्लीज। से भी तासुर बड़ा गहरा हुआ है कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो पसपा हुई है, जमहूरी इदारे कमज़ोर हुए हैं जनाब। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आपको याद होगा कि जब बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उस वक्त हमारे पास इतनी फोर्स भी थी, फौज भी थी, पैरामिलिट्री फोर्स भी थी कि हम तहरीक इंसाफ का जो मॉब स्टार्ट हुआ था उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन हमें इतना यकीन नहीं था कि कोई सियासी जमात इस तरीके का अस्करी विंग रखती है, या कोई अस्करी विंग रखने वाली सियासी जमात नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए, मियाँ वाली के अंदर दीवारें चले गिरना समझ आती है। आप एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जीएचक्यू के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ये सारी चीजें बेसिकली। अच्छा, उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा, बेनजीर भुट्टो शहीद ने यहाँ पर एहतजाज किए हैं। और जब फारूक लगारी उनकी गाड़ी पे लटके हुए थे और उन्हें सोटियां फारूक लगारी ने अपनी कमर पर खाई, और उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी, इस तरीके से बेनजीर भुट्टो ने जो कर सकी पीएमएलएन के खिलाफ किया। तो लेकिन कभी ये नहीं देखा कि इस तरीके से रियासत के ऊपर, यानी इस्लामाबाद में मरकजी अगर हुकूमत है, तो एक सूबा जो है वो एक अपने मरकज पे चढ़ाई कर देगा। और किस तरीके से अली बिन गंडापुर साहब जो है वो शेल्ड लेकर आए, नहीं, गोलियां लेकिन लेकर आए, अपने अगर कमांडोज अगर लेकर आए। वो एक है ना, बहस बनाए बहस की, अगर आप इजाज़त दें, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, कि भाई प्लीज मतलब अगर आप प्लीज। पुरसुकून तरीके से जलसा करने देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था उस्मान डार साहब की 80 साल वालदा की हिरासत की खबर है। अब ये इस तरह की चीज़ें, या पंजाब पुलिस जब गिरफ्तार करने जाती है, घरों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं। पहले हमें याद है कि पुलिस आया करती थी, वो कहती थी जी अटैची बांधे हुज़ैफा साहब चलते हैं आपको लेके। ये मैं एक ही बात में बता रहा हूँ आपको ना, तो ये जी हुआ जी। करता था। अब जो है मतलब पुलिस की भी जो एक ज़्यादतियाँ हैं खुसूसन पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसके हवाले से मतलब लोग कहते हैं जी पंजाब लगता है बिल्कुल किस ज़बान में बात करता है, सियासी जो डिसेंट है उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। जी ना। जी जी बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। आपने माशाल्लाह इस दश्त की खाक छानते हुए आपके बाल सफ़ेद हुए हैं। एक लंबा अरसा आप ज़ाहिर है नहीं, अभी बड़ी काफ़ी अहम काले पॉलिटिकल हैं, खुदा पोजीशंस की पर। कसम, आप जी बिला वजह मुझे बुजुर्ग बना रहे नहीं, हैं। खैर जी। नहीं, वो ये कैफियत होती है जी, किसी वक्त भी तारी हो जाती है अच्छा बुजुर्गी। चले, हाँ। और मैं तजर्बे की वजह से आपके बाल सफ़ेद कह रहा हूँ। अच्छा चले, ठीक है। अल्लाह आपके बालों को हमेशा जो है वो काला ही रखे और आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन मकसद कहने का है कि आपने बहुत लंबा अरसा बड़ी जो है सियासी तहरीकें भी देखी, और मुल्क में उतार चढ़ाव भी देखे, मार्शल आर्ट भी देखे। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि कोई सियासी जमात इस तरीके से बिहेव करे, को इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़े। देखें, हमने इजाजत दी थी तो ये लोग जो है 26 नवंबर को इस्लामाबाद तक पहुंचे थे ना जी। अगर हम इजाजत ना देते और हम सूबे में उसी वक्त गवर्नर राज लगा देते, या चीफ सेक्रेटरी आईजी को कहते कि आपने अपने सूबे से इन्हें निकलने नहीं देना, तो शायद ये अटक पुल तक भी ना पहुंचते। अटक पुल के ऊपर हमने रुकावटें खड़ी की, बिल्कुल ठीक है, पंजाब पुलिस खड़ी हुई थी, तो भी आप वहां पर एहतजाज कर लेते। 26 नंबर चुंगी पर पहुंच बाद किस तरीके से असला बिरादर लोगों को इस्लामाबाद लेकर आ गए। ये सारा वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो 2014 से शुरू हुआ। 2014 में पीटीवी पे हमला कर दिया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। ये सारी चीजें जो है तहरीक इंसाफ का ज़हर वतीरा रही हैं।
इस वजह से रियासत बिल्कुल ने वो इतनी कभी कभी तहरीक इंसाफ हमले करती थी, कभी नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करती थी, ये अलग बहस है। मैं बस जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल ये मुझे बताइएगा कि इतलात ये हैं कि कोई आप लोग नई तरमीम लेकर आ रहे हैं? जी, एक तो मैं जो कि आपने बात कर दी है, देखिए पीएमएलएन ने अगर कोई गलत काम किया है, हाँ मैं कभी उसका दिफा नहीं करूंगा। और ये नहीं है कि अगर एक बंदा मर्डर करे और वो कहे जी मैं आजाद हूं, और आपको या किसी को पकड़ लिया जाए मर्डर केस में, आप कहेंगे चूंकि वो आजाद है मुझे भी आजाद कर दिया जाए। चले लेकिन किसी जमात की आप अच्छी पॉइंट चीज भी नोटेड। कैरी अब कर वो मेरा लेते हैं। आखिरी सवाल पर आ अच्छा जाए अगर जी, आप राय हाँ, करें। दूसरा आईनी तरमीम के हवाले से देखिए जी, बिल्कुल हर वक्त जो है गुंजाइश रहती है आइन को बेहतर बनाने की। और आपको याद होगा कि जब 17वीं आईनी तरमीम आई थी तो 18वीं आईनी तरमीम की हमें जरूरत पड़ी थी 17वीं आईनी तरमीम को दुरुस्त करने के लिए। अभी 26वीं आईनी तरमीम आई है, तो 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे हुक्म रह गए हैं। तो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, हमारी अपनी जमात के अंदर से, हमारे अलाइज की तरफ से तजवीज़ आ रही है कि 27वीं आईनी तरमीम पर डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट में इस पर एक हेल्थी डिस्कशन हो जाए। हाँ और जो सियासी जमातें समझती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ चीजें गलत अगर हुई हैं और उनका नुक्ता नजर ये है, तो उसको दुरुस्त करने में कोई आप ये नहीं है। आपने बड़ी तो अहम बात 27वीं बताई हुज़ैफा साहब है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो लोगों को शिकायतें कमजोरियां उसको दूर करने के लिए जो है 27वीं तरमीम आएगी।